दादी माँ, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगी? मैं बहुत ऊब रहा हूँ। अच्छा, तुम सब इधर आओ। मैं तुम्हें दो बेवकूफ बिल्लियों की कहानी सुनाती हूँ। बहुत पहले दो बिल्लियाँ थीं। उन्हें सड़क पर एक समोसा मिला। वे दोनों इसे खाना चाहती थीं और उसके लिए लड़ने लगीं। एक चालाक बंदर पेड़ के ऊपर से सब कुछ देख रहा था। वह नीचे उतरा और बोला कि वह उनकी मदद कर सकता है। बिल्ली बहुत खुश हुई। उन्होंने बंदर को समोसा दिया। बंदर ने समोसे के 2 टुकड़े किए और प्रत्येक बिल्ली को एक एक टुकड़ा दे दिया। एक बिल्ली को लगा कि दूसरी के पास बड़ा टुकड़ा है, तो बंदर ने कहा कि वह बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा खाकर इन्हें बराबर कर देगा। अब दूसरी बिल्ली को लगा कि उसका हिस्सा छोटा हो गया है। उसने बंदर से शिकायत की, तो फिर से बंदर ने दूसरी बिल्ली के हिस्से में से थोड़ा सा समोसा खा लिया। इसी तरह चलता रहा और आखिर में समोसा बचा ही नहीं। बंदर ने वह पूरा खा लिया। दादी माँ, दोनों बिल्लियाँ कितनी बेवकूफ थी। उन्हें लड़ना नहीं चाहिए था। देखा, आखिरकार उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। बंदर तो बहुत ही चालाक था। अगर बिल्लियाँ मेरे पास आई होती तो मैंने समोसा उनमें बराबर बांट दिया होता। ओह चीनू, तुमने भी समोसा खा ही लिया होता। मीनू, मीनू, बचाओ बचाओ। ओहो, रुको तुम दोनों। चीनू, मेरे पास चॉकलेट है। मैं इसे तुम दोनों के साथ बांट कर खाऊंगी। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। मैं तो अपना शहद पीऊंगा। यह ज्यादा मीठा है। तुम दोनों चॉकलेट बांट लो। मुझे दिखाओ कि तुम कैसे बांटते हो। देखो बस, यह चॉकलेट है। अब मैं इसे 2 भागों में तोड़ूंगी। चीनू के लिए यह आधा और मेरे लिए यह आधा। चीनू, अब मीनू से मत लड़ना। मुझे यह बराबर आधा लग रहा है। मैं बेकार चीजों के लिए नहीं लड़ता। धन्यवाद मीनू। मीनू, क्या तुम्हें पता है आधा कैसे लिखते हैं? हाँ दादी माँ, मेरी अध्यापिका ने मुझे विद्यालय में सिखाया था। तुम एक आधे को कैसे लिखोगे? चलो, मेरे लिए एक छोटी लकड़ी लाओ बस। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे लिखना है। धन्यवाद बस। ध्यान से देखो, हम इस तरह से आधा लिखते हैं। आधा। तुमने 2 के ऊपर 1 क्यों लिखा? मैं तुम्हें बताता हूँ बस। इस 2 का मतलब है कि 2 भाग हैं। ऊपर 1 लिखने का मतलब है कि 2 भागों में से 1 भाग। तो 2 हुआ पूरा और 1 हुआ पूरी चीज का भाग। देखो, मीनू ने चॉकलेट को 2 भागों में तोड़ दिया। हम में से प्रत्येक को इसका 1 भाग मिला, तो हमें 2 में से 1 भाग मिला। इसीलिए हमने लिखा 1/2 यानी आधा। मीनू, चीनू, यह बिस्कुट लो। मगर मेरे पास सिर्फ 1 बिस्कुट है। तुम दोनों को बांटना होगा।
मीनू, मुझे पता है कि तुम्हें इसे कैसे बांटना है। तुम इसे 2 समान भागों में तोड़ो और तुम दोनों को आधा भाग मिल जाएगा। ठीक कहा बस, यह मुझे करने दो। मैं बिस्कुट को 2 समान भागों में बांटूंगी। हम में से प्रत्येक को 1 भाग मिलेगा। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। एक बटा 2। बस, यह शोर क्या है? यह उस पेड़ से आ रहा है। क्या तुम जाकर देखोगे? मैं देखकर आता हूँ। ओह मीनू, चीनू, जल्दी आओ, तोते लड़ रहे हैं। तोते भाई रुको रुको, तुम सब लड़ क्यों रहे हो? मीनू, मुझे चाय की दुकान के पास यह रोटी मिली। अब हम चारों आपस में बांटना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि 4 बराबर हिस्सों में कैसे बांटे। अब हम चारों आपस में बांटना चाहते हैं। लड़ो मत तोते भाई, हम रोटी बांटने में तुम्हारी मदद करेंगे। मगर चीनू, तुम्हें इसे सिर्फ आधा करना आता है। तुम चीजों को 2 लोगों में ही बांट सकते हो। तुम इन्हें 4 तोतों में कैसे बांटोगे? यह बहुत आसान है बस। तोते भाई, मुझे दो यह रोटी। अब मैं पहले इसकी 2 समान भाग करके तोड़ूंगा। फिर मैं प्रत्येक भाग के 2 समान भाग और करूंगा। अब मेरे पास कितने समान भाग हुए? ओह, कितना बढ़िया है चीनू। तुम्हारे पास रोटी के 4 बराबर भाग हैं। अब हम सब के पास बराबर भाग हैं। अब हम नहीं लड़ेंगे। धन्यवाद चीनू। अब हर एक को 4 भागों में से 1 भाग मिल गया। तुम इसे कैसे लिखोगी मीनू? मुझे इस लकड़ी से लिखने दो। हमें 1/4 लिखना है। एक बटा 4, मगर क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। यहाँ पूरे 4 भाग हैं। प्रत्येक को 4 में से 1 भाग मिला। इसीलिए हमें 1/4 लिखना होगा। इसे चौथाई भी कहते हैं। तो आधा और चौथाई। मगर चीनू, पहले तुमने रोटी के 2 आधे किए और फिर प्रत्येक आधे को और 2 भागों में बांटा। वह प्रत्येक भाग 1/4 हुआ, सही? ठीक कहा बस। अब सोचो, 4 के 2 भाग मिलकर हुए आधा, ठीक? कैसे? तुमने यह कैसे किया? बस, मैं तुम्हें यह रोटी से नहीं दिखा सकती।
तोतों ने उसे खाना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें यह कैसे दिखाऊंगी? मीनू, मेरी जेब में यह कागज का टुकड़ा है। तुम बस को इससे दिखा सकती हो। ओह, बहुत अच्छी चीनू, मैं इस कागज से दिखा सकती हूँ। पहले मुझे इस कागज को 2 समान भागों में मोड़ने दो और अब मैं इसे बीच में से फाड़ूंगी। अब मैं प्रत्येक आधे भाग को फिर से मोड़ूंगी और बीच में से फाड़ूंगी। देखो, मेरे पास कागज के 4 समान भाग हैं। तो मेरे पास 4 1/4 भाग है। बस देखो, जब मैं इन 2 छोटे भागों को जोड़ूंगी तो यह आधा हो जाएगा। तो इस तरह 1/4 के 2 भाग मिलकर आधा बनाते हैं। तो 2/4 बराबर 1/2। अब मुझे पता चल गया कैसे। यह तो बहुत आसान है। तो अगर तुम किसी चीज के 5 समान भाग करते हो, क्या हर भाग 5वां हिस्सा होगा? ठीक कहा बस। अगर तुम 3 समान भाग करोगे तो हर एक भाग 1/3 होगा। देखो, मैं कागज का यह छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ जो मीनू ने फाड़ा था। अगर मैं इसे 3 समान भागों में मोड़कर फाड़ूं, तो प्रत्येक भाग 1/3 होगा। आओ अब घर चलें। मुझे भूख लगी है। बच्चों, इधर आओ। घर पर रामू आया है। उसकी गाय ने एक तंदुरुस्त बछड़े को जन्म दिया है, इसीलिए वह हमारे लिए एक दूध की मिठाई लाया है। मैंने इसके 4 भाग किए, एक मीनू के लिए, एक चीनू के लिए, एक बस के लिए और एक मेरे लिए। लो, अपना हिस्सा लो। ओह दादी माँ, मुझे पता है। आपने इसके समान 1/4 भाग किए हैं, मगर मुझे दूध की मिठाई पसंद नहीं है। मैं अपना हिस्सा मीनू को दूंगा। मुझे पता है कि उसे दूध की मिठाई बहुत पसंद है। धन्यवाद बस। अब मेरे पास आधा भाग दूध की मिठाई है, मेरा 1/4 हिस्सा, और तुमने मुझे अपना 1/4 भाग भी दे दिया। मुझे पता है कि 2/4 भाग 1/2 भाग के बराबर है। तो तुम्हें आधी दूध की मिठाई मिली। दादी माँ, आप और चीनू के पास 1/4 भाग दूध की मिठाई है। ठीक कहा बस। क्या तुम मुझे बताओगे कि मीनू और चीनू के पास मिलाकर कितनी दूध की मिठाई है? मीनू के पास 2/4 भाग और चीनू के पास 1/4 भाग है। मुझे दूध की मिठाई से देखने दो। उन दोनों के पास मिलाकर 4 में से 3 भाग हैं। ठीक कहा बस। मैं तुम्हें इसे लिखने का तरीका बताती हूँ। इसे ऐसे लिखा जाता है।
3/4। ओह, 3/4? हाँ, इसे 3/4 भी कहते हैं। ताजी सब्जियां, लाल टमाटर, हरे हरे मटर, बंद गोभी, फलियां, ताजी सब्जियां। ओ, मुझे कुछ सब्जियां चाहिए। बच्चों, क्या तुम बाहर जाकर सब्जी वाले से रुकने को कहोगे? मैं कुछ पैसे लेकर बाहर आती हूँ। हाँ दादी माँ। चीनू, आओ। सुप्रभात चाचा, कृपया रुको। हमारी दादी माँ कुछ सब्जियां खरीदना चाहती हैं। चाचा, इन टमाटरों की क्या कीमत है? ये 10 रुपए किलो है। आपको कितने चाहिए? मुझे आधा किलो दे दो। आधा किलो? मुझे पता है कि चाचा को तोलने की मशीन पर कौन सा भार रखना है, यह वाला। मगर दादी माँ, आप आधा किलो के लिए कितने पैसे देंगी? देखो, उसने कहा कि 1 किलो की कीमत 10 रुपए है। मुझे सिर्फ आधा किलो चाहिए, तो आधा किलो 1 किलो का आधा होता है, तो मुझे उसे 10 रुपए के आधे देने हैं। मुझे पता है दादी माँ, आधा किलो टमाटर की कीमत 5 रुपये है। 1 किलो की कीमत 10 रुपये है, तो आधा किलो की कीमत 5 रुपये है। ठीक कहा मीनू। अब जरा गाजर की कीमत बताओ। ये 20 रुपए किलो है। दादी माँ, मुझे सिर्फ 1 पाव चाहिए। ओह ओह, अब हम इसका हिसाब कैसे लगाएंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ बस। 1 किलो की कीमत है 20 रुपए। दादी माँ को पाव किलो चाहिए। तुम्हें पता है कि पाव 1/4 होता है, तो उन्हें किलो का सिर्फ 1/4 हिस्सा चाहिए। उन्हें 20 रुपए का केवल 1/4 हिस्सा ही देना पड़ेगा। अब हमें 20 को 4 से भाग करना है। 20 को 4 से भाग? मगर क्यों? देखो, पूरे 1 किलो के लिए 20 रुपए हैं। अब हमें 20 के 1/4 हिस्से की कीमत निकालनी है। तो हमें 20 को 4 से भाग करना है। अब अपने 4 के पहाड़े को याद करो। यह भाग करने का आसान तरीका है। मुझे पता है, मैं अपने मन में याद करता हूँ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। रुको रुको, 4 गुणा 5 बराबर 20। तो 20 को 4 से भाग करने पर 5 मिलता है। यह हुआ 20 भाग 4 बराबर 5। तो पाव किलो गाजर की कीमत हुई 5 रुपये। अब मुझे पता चल गया। दादी माँ, अब आप सभी चीजें 1 किलो ही लो। इसका हिसाब लगाना आसान होता है। ओह, तो तुम्हारे हिसाब की आसानी के लिए मैं 1 किलो चीज खरीदूं? अरे भाई, मैं इतनी सारी सब्जी का क्या करूंगी? अच्छा, मुझे प्याज का भाव बताओ। 10 रुपए किलो दादी माँ।
मुझे 1 किलो दो। मैं तुम्हारी आसानी के लिए नहीं खरीद रही हूँ, बस मुझे 1 किलो ही चाहिए। मुझे हिसाब लगाने दो दादी माँ। यह टमाटर के हुए 5 रुपए, गाजर के भी 5 रुपए और अब प्याज के 10 रुपए, तो ये कुल हुए 20 रुपए। अच्छा, अब इसे दिमाग में रखो चीनू, मुझे और सब्जियां चाहिए। मटर क्या भाव दिए भैया? मटर हैं 4 रुपए पाव। ओह ओह, अब इसे क्या हुआ? वह 1/4 किलो का भाव बता रहा है। दादी माँ, आपको कितने किलो चाहिए? बस मुझे आधा किलो मटर चाहिए। बस यह आसान है। मैं तुम्हें इसे करने का तरीका बताती हूँ। पाव किलो हुआ 4 रुपए। तुम्हें पता है कि 2 बार पाव आधा होता है। याद करो, 2 बार 1/4 बराबर आधा। हाँ, मुझे पता है। 2/4 बराबर 1/2। अब मैं हिसाब लगाऊंगा। पाव किलो हुआ 4 रुपए, तो आधा किलो होगा 2 बार 4, यानी 2 गुणा 4 हुए 8, तो यह हुए 8 रुपए। आधा किलो मटर 8 रुपए के हुए। बस तुम बहुत समझदार हो गए हो। दादी माँ, अब मैं आपके लिए हिसाब लगाता हूँ। आपको पहले सब्जी वाले को टमाटर, गाजर और प्याज के लिए 20 रुपए देने थे। अब मुझे इसमें 8 रुपए और जोड़ने हैं, तो अब ये हुए 28 रुपए। क्या आप कुछ और खरीदना चाहती हैं दादी माँ? अब सिर्फ आलू, इसका क्या भाव है? ये 8 रुपए किलो है दादी माँ। मैं आपको कितने दूं? मुझे किलो का पौना भाग चाहिए। ओह ओह, अब इसका हिसाब कौन लगाएगा? यह मैं करती हूँ, बस ध्यान से सुनो। उसने कहा 8 रुपये किलो, तो आधा किलो की कीमत है 4 रुपये। अब इसका आधा करो। इसका आधा क्यों? अगर हम इसका आधा करेंगे तो हमें 1/4 किलो या पाव किलो की कीमत पता चलेगी। तो 4 का आधा हुआ 2, तो 1 पाव के लिए हुए 2 रुपये। अब दादी माँ किलो का पौना भाग खरीदना चाहती है। हमें पता है कि 1/4 भाग की कीमत 2 रुपये है। अब मुझे पता चला। हमें 3 बार 2 करना है। 3 गुणा 2 यानी 6, तो 1 किलो के पौने भाग की कीमत है 6 रुपए। ओह, यह इस तरह है। 1 किलो आलू की कीमत 8 रुपए है, तो 1 किलो के पौने भाग की कीमत 6 रुपए है। चीनू, अब तुम्हें 6 रुपए में 28 रुपए जोड़ने हैं।
मुझे पता है बस। यह हुआ 28 जमा 6 यानी 34 रुपए दादी माँ। आपको इन चाचा को 34 रुपए देने हैं। ये 40 रुपए लेकर मेरे खुले पैसे वापस करो। मुझे थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्च भी दो। चाचा, आपको दादी माँ को 6 रुपए वापस करने हैं। मुझे पता है 40 घटा 34 बराबर 6। दादी माँ, ये बच्चे बहुत समझदार हैं और ये छोटा बस भी। लो, कृपया अपनी सब्जियां लो। नमस्ते बच्चों। नमस्ते चाचा। दादी माँ, मैं आपका थैला भीतर ले जाता हूँ। मीनू, फिर हम खेलेंगे। मीनू, अब हम क्या खेलें? मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, यहाँ 4 पत्ते हैं। क्या तुम इसमें से आधे पत्ते अलग कर सकते हो? ओह हाँ, मैं करता हूँ। देखो, यहाँ 4 पत्ते हैं। 4 का आधा हुआ 2, तो हम दोनों को 2-2 पत्ते मिलेंगे। अच्छा, मैं आ गया हूँ। मीनू, तुम यही खेल पुस्तकों से भी खेल सकती हो। देखो, मेरे पास 8 पुस्तकें हैं। क्या तुम इसमें से आधी पुस्तकें ले लोगी? हाँ चीनू, देखो, प्रत्येक को 4 पुस्तकें मिली। तुम्हारे पास 16 कंचे हैं। क्या तुम आधे ले लोगे? हाँ मीनू, 8 मेरे लिए और 8 तुम्हारे लिए। अब एक और खेल खेलें। बस, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। तुम्हें उत्तर देना होगा। मैंने कुछ हिस्सा लाल कर दिया है। क्या तुम बता सकती हो कि यह कितना है? यह आधा है। हम इसे ऐसे लिखते हैं। 1/2। बहुत अच्छे बस। अब मीनू, क्या तुम यह बताओगी? यह हिस्सा जिसमें मैंने हरा रंग भरा है, वह कितना है? चीनू, यह 3/4 यानी पौना है। अब मुझे यह बताओ। यह नीले रंग वाला हिस्सा कितना है? यह 1/4 यानी 1/4 हिस्सा है। अब बस तुम मुझे बताओ, यह हरे रंग वाला हिस्सा कितना है? ओह चीनू, मुझे ये नहीं पता। तुम हमेशा मुझसे गलत सवाल करते हो। बस, यह गलत नहीं है। तुम्हें यह पता है। यह बहुत आसान है। यह पूरा है। यह पूरी वस्तु है। दोस्तों, क्या तुम्हें आधे और चौथाई में मजा नहीं आ रहा? तुम ऐसा ही कोई खेल अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। प्रश्न उत्तर। क्या तुम ऊंचे स्वर में बताओगे कि पूर्ण का कितना भाग रंगा हुआ है? आधा,
एक चौथाई, तीन चौथाई, पूरा। दोस्तों, क्या तुम अपनी पुस्तिका और पेंसिल निकालोगे? मैं इंतजार करता हूँ। बस हमें आकार का हिस्सा बताएगा और हम आकार के उस हिस्से में रंग भरेंगे। आधा, आधा, तीन चौथाई, तीन चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, आधा, आधा, एक चौथाई, आधा,
आधा, तीन चौथाई, तीन चौथाई, आधा, आधा, एक चौथाई, एक चौथाई, पूरा, पूरा, क्या हम इन्हें मिलाने में बस की मदद करें? दो चौथाई, आधा, 4/4,
एक पूरा। आधा जमा आधा, एक पूरा। आधा जमा एक चौथाई, तीन चौथाई। तीन चौथाई जमा एक चौथाई, एक पूरा। क्या हम इन्हें मिलाएं? एक मीटर, सौ सेंटीमीटर, आधा मीटर, पचास सेंटीमीटर, एक चौथाई मीटर, पच्चीस सेंटीमीटर, तीन चौथाई मीटर, पिचहत्तर सेंटीमीटर, शीना दूध लेने गई। उसकी माँ ने उसे आधा लीटर दूध लाने को कहा। 1 लीटर दूध की कीमत 14 रुपए है। शीना आधा लीटर दूध के लिए कितने पैसे देगी? चौदह भाग 2 बराबर 7। 7 रुपए। शीना दूध वाले को 7 रुपए देगी। मीनू की कक्षा में 28 बच्चे हैं। आधी लड़कियां हैं और आधे लड़के। कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं? अट्ठाईस भाग 2 बराबर 14। 14 लड़कियां हैं और 14 लड़के। बस के पास 12 फूल हैं। 1/4 फूल पीले हैं। कुल कितने पीले फूल हैं? 12 भाग 4 बराबर 3। 3 पीले फूल हैं। इस्माइल के पास 16 गुब्बारे हैं। 3/4 गुब्बारे का रंग लाल है। कितने लाल गुब्बारे हैं?
16 भाग 4 बराबर 4। 16 का 1/4 4 है। अब हमें 16 का 3/4 देखना है। तो यह 1/4 से तिगुना या 3 गुना है। तो यह है 3 गुणा 4 बराबर 12। 12 गुब्बारों का रंग लाल है। बाबूलाल के केले के पेड़ पर 2 दर्जन केले हैं। आधे पके हैं और आधे कच्चे। कितने केले पके हैं और कितने कच्चे हैं? 1 दर्जन बराबर 12 चीजें। 2 दर्जन बराबर 12 गुणा 2 बराबर 24। यहाँ कुल 24 केले हैं। अब 24 भाग 2 बराबर 12। तो 12 केले पके हैं और 12 केले कच्चे हैं। चीनू के पास 20 कंचे हैं। इनमें से 1/4 का रंग बैंगनी है और बाकी सभी का रंग गुलाबी है। कितने कंचे बैंगनी हैं और कितने गुलाबी हैं? 1/4 जमा 3/4 बराबर 1। 1/4 का रंग बैंगनी है। तो 3/4 का रंग गुलाबी है। बीस भाग 4 बराबर 5। 5 बैंगनी है। 20 घटा 5 बराबर 15। 15 गुलाबी हैं।